दोस्तों, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है और इस पोस्ट में उन्होंने कहा है कि अगर आप 31 मई 2024 तक अपना आधार और पैन लिंक नहीं करते हैं तो आपका जो टीडीएस कटता है वो दोगुना कटेगा। यानी कि ऐसी कंडीशन में आपका जो टीडीएस होगा वो दो गुना कटेगा। तो अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया है तो आपके पास आखिरी मौका है। आप 31 मई से पहले अपने पैन को आधार से लिंक ज़रूर करा लें। ऐसा नहीं करने पर आपको बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, कहा यह गया है कि अगर पैन और आधार आपस में अभी तक लिंक नहीं है तो आप 31 मई तक हर हालत में इसको लिंक करा लें, अदरवाइज आपको काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इससे संबंधित जो खबरें हैं न्यूज़पेपर में भी आ चुकी हैं और कहा जा रहा है कि पहली बात तो ये है कि अगर ऐसा नहीं करते हैं आप तो दोगुनी दर पर टीडीएस कटेगा। आयकर नियमों के अनुसार यदि अस्थायी खाता संख्या यानी कि पैन बायोमेट्रिक आधार से जुड़ा नहीं है तो लागू दर से दोगुनी दर पर टीडीएस काटा जाना आवश्यक है। आयकर विभाग ने पिछले महीने एक परिपत्र जारी किया था जिसमें कहा था कि यदि निर्धारित तारीख जो कि 31 मई है, 31 मई तक आपने पैन को आधार से नहीं लिंक किया है तो फिर ये कार्रवाई यहाँ पर शुरू हो जाएगी। तो आप ये पोस्ट यहाँ पर देख सकते हैं और ध्यान दीजिएगा कि 31 मई तक आप हर हालत में अपना आधार और पैन लिंक कर लें तो आपके लिए बेहतर होगा, अदरवाइज कुछ और भी दिक्कतें हो सकती हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर ऊंची दर पर कटौती से बचने के लिए कृपया 31 मई 2024 से पहले अपने पैन को आधार से जोड़ें अगर आपने पहले से नहीं किया है तो। आईटी विभाग ने एक अलग पोस्ट में बैंकों, विदेशी मुद्रा डीलर सहित रिपोर्टिंग संस्थाओं को दंड से बचने के लिए 31 मई तक एसएफटी दाखिल करने को भी कहा है। तो देखो, ये जो एसएफटी होता है ये बैंक विदेशी मुद्रा डीलर के लिए होता है, मतलब ये आपके लिए नहीं है। लेकिन जो बड़ी संस्थाएं हैं, जो जैसे कि यहाँ पर रिपोर्टिंग संस्थाएं होती हैं, विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप रजिस्ट्रार, एनबीएफसी, डाकघर, बॉन्ड या ऋण पत्र जारी करने वाली जो कंपनियां हैं, म्यूचुअल फंड ट्रस्टी, लाभांश का भुगतान करने वाली या शेयर वापस खरीदने वाली कंपनियों का कर अधिकारियों के समक्ष एसएफटी रिटर्न दाखिल करना आवश्यक है। एसएफटी रिटर्न दाखिल करने में देरी पर प्रत्येक डिफ़ॉल्ट दिन के लिए 1,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। तो यहाँ पर देखो, एक डेडलाइन लगा दी गई है 31 मई। 31 मई तक सबसे पहले तो ये है कि अगर आप एक सामान्य नागरिक हैं तो आप अपना जो पैन और आधार है उसको लिंक करा लें, अदरवाइज आपका जो टीडीएस है ये दोगुना कटेगा। और जो बड़ी कंपनियां हैं उनके लिए भी कुछ गाइडलाइन जारी की गई हैं कि अगर वो अपना, जैसे कि विदेशी मुद्रा डीलर, बैंक, उप रजिस्ट्रार वगैरह के लिए एक नया नियम लागू किया गया है कि अगर वो अपना एसएफटी रिटर्न दाखिल नहीं करते हैं तो फिर उनके लिए बड़ा जुर्माना लगेगा, 1,000 रुपये प्रतिदिन तक का। तो ये अपडेट है फ्रेंड्स, और प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए और ये ज़रूरी है, अदरवाइज कुछ नुकसान आपको हो सकता है। थैंक यू।